खबर आ रही है कि मोदी सरकार अमेरिका से आने वाले वॉशिंगटन एप्पल पर मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से घटाकर 15% करने की तैयारी में है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सुने और इसे सच मान लिया जाए तो तय मानिए कि हिमाचल के बागवानों के चेहरे आने वाले वक्त में सेब से ज्यादा लाल नजर आएंगे। अपने किसानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में करीब 60% सेब सारा जम्मू कश्मीर में होता है, करीब 25 से 30% होता है हिमाचल में और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। आप ये सोचिए कि हिमाचल जो एक दैवीय आपदा से जूझ रहा है, जहां पर 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जरूरत है सहृदयता की, वहां पर 5 लाख से ज्यादा वो लोग जो सेब उगाते हैं उनके साथ नाइंसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है। हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से। और एक ये भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3 करोड़ 60 लाख डब्बे सेब के हर साल पैक होते थे। वो इस आपदा की वजह से, बारिश की वजह से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी त्रासदी हो रही है, वो ऑलरेडी घटकर करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख पर आ गया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर यह चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर यह प्रहार ना किया जाए, वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए। सेब उत्पादन में अग्रणी प्रदेशों के नाम आपने सुन लिए। हिमाचल को श्रीनेत के बयान के मुताबिक भविष्य में मिलने वाले दर्द का अंदाजा भी आपको हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब के कारोबार से ही आता है। सालाना 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री हिमाचल में है। 5 लाख से ज़्यादा बागवान और 15 लाख के करीब लोग इस सेब कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर ये पॉलिटिकली हंटर सच में चला तो तय मानिए कि बागवानों की पीठ पर निशान नहीं बल्कि गहरे जख्म आने वाले दौर में उभर सकते हैं, जो आने वाले दौर में नासूर भी बन जाएं तो कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हकीकत है कि जिस तरह से हिमाचल की कमर प्राकृतिक आपदा की वजह से टूटी है, उसमें ये उम्मीद जनता कर रही थी कि हिमाचल को कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा, मगर यहाँ पर तो पॉलिटिकली नॉन वेलेबल वारंट ही जारी होते दिख रहा है। श्रीनेत के बयान को अगर हकीकत मान लिया जाए तो ये भी एक बीती हुई हकीकत है कि एक दौर में मोदी खुद कहा करते थे कि अमेरिका से आने वाले वाशिंगटन सेब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। लेकिन G20 समिट में हुई कथित बाइडेन मोदी की बात अगर सच हुई तो इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमाचल की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। शक के बादल इसलिए गहरा रहे हैं कि जून 2023 तक वाशिंगटन एप्पल पर यह इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी और बीते दौर में जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो इसे घटाकर 50% कर दिया गया था। अब खबर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से भी कम यानी 15% करने की हावी हो गई है। अगर सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सच हुआ तो हिमाचल की हज़ारों करोड़ रुपए की एप्पल इंडस्ट्री तबाह होकर रह जाएगी। हिमाचल के बागवानों के चेहरे गुस्से से लाल होने की भी वजह है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों को देखें तो जब इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी तो वाशिंगटन एप्पल का इंपोर्ट सिर्फ 4,486 टन रहा था। वहीं जब वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% थी तो वाशिंगटन से भारत के लिए 1,27,908 मीट्रिक टन एप्पल इंपोर्ट किया गया था। यानी जब इंपोर्ट ड्यूटी को 70 से कम कर 50% किया गया तो सेब का आयात 29 गुना बढ़ गया था। अब अगर इस इंपोर्ट ड्यूटी को 15% किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के बागवानों में बहार और हिमाचल के बागवान
उजड़ जाएंगे। बड़ा खतरा ये भी है कि अभी तक हिमाचल के बागवान प्रति हेक्टेयर 7 से 8 मीट्रिक टन पैदा कर रहे हैं, जबकि वाशिंगटन में 60 से 70 मीट्रिक टन सेब की पैदावार प्रति हेक्टेयर हो रही है। हिमाचल में सेब के कम उत्पादन की वजह से अभी तक 25 से 26 रुपए प्रति किलो लागत मूल्य बन रहा है और सेब आयात बढ़ा तो देश के बाजारों से हिमाचल का सेब गायब हो जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये सफाई दी है कि वाशिंगटन एप्पल पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी ही कंटिन्यू रहेगी। इसमें केवल 20% शुल्क हटाया गया है। खैर, दुआ कीजिए हिमाचली सेब की मिठास कायम रहे, क्योंकि सियासतदानों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उन्हें सुनकर तो यही लग रहा है कि हिमाचल के बागवानों के हिस्से में खटास आ सकती है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।